असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और शादी ख़त्म हो गई, दावत भी ख़त्म हो गई, एक दावत रह गई है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक होगी। सो अभी मैं यहाँ पर सुबह सुबह उठी थी, नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को नाश्ता करवाया। ये संडे का व्लॉग है। और यहाँ पर जी मैं अपने बालों को कर रही थी ऑयलिंग, क्योंकि शादी के दौरान बालों को बिल्कुल भी ऑयल नहीं की लगाया। और स्ट्रेटनिंग की, हेयर स्टाइल बनाए, और मैंने अभी रिसेंटली बालों को कलर भी किया है। तो बालों की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के साथ अगर आप केयर नहीं करते तो फिर और ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं बालों को, तो फिर आपके बाल तो बस बुरा हाल हो जाता है। वैसे भी हम मदर्स जो हैं बहुत कम अपने आप को टाइम देती हैं और अपनी केयर कम करती हैं, कम ऑयलिंग की जाती है। मतलब मैं बच्चों को फ्रीक्वेंटली ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन अपने लिए मेरे पास टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी टाइम निकाल लेना चाहिए। मैंने ऑयलिंग की, मैंने जो ऑयल बनाए हुए हैं दो, मैं वही यूज़ करती हूँ और वो बहुत अच्छे हैं। तो कल मैंने बाल स्ट्रेट भी किए थे, तो मैंने सोचा कि अब बालों के साथ बहुत ज़्यादती हो गई है, थोड़ी सी केयर कर ली जाए। और साथ ही साथ आज क्योंकि संडे है तो मैंने और भी बहुत से काम करने हैं। 2 दिन बच्चों को पढ़ाया नहीं, तो वो पढ़ाना है, थोड़ी लॉन्ड्री करनी है। कपड़े माशाल्लाह जमा हो जाते हैं, तो बस फिर कपड़ों का तो काम डेली बेसिस पे हो रहा होता है ना। तो खैर अभी ऑयलिंग करेंगे, उसके बाद मैंने साथ ही लॉन्ड्री के लिए कपड़े जो हैं मशीन में डाल दिए थे। मैंने बेडशीट चेंज की थी, इसके अलावा सोफ़ा कवर्स जो हैं वो बहुत मैले हुए हुए थे। कल गेस्ट आए थे तो सोफ़ा कवर उतारे थे, तो फिर मैंने कहा कि चलें अब इनको वॉश करके ही मैं डालूँगी। खैर इन सोफ़ा कवर्स ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। तकरीबन 1 साल हो गया है इन कवर्स को, और थोड़े से ख़राब हुए हैं, डैमेज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा। सोफ़े मेरे बचे रहे। तो खैर ये मैंने डाले हुए हैं। इसके बाद दूसरा लोड जो होगा वो बेडशीट का होगा, और साथ में ये दूसरे सोफ़ा का कवर है तो वो डाल दूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था। ज़ैना फ़ातिमा के मॉक टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं, उसके बाद इनके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे और दिसंबर की छुट्टियां हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं उनको तैयारी करवा रही थी। दोनों का उर्दू का पेपर था और गेस्ट की वजह से ना मेरे 2 दिन जो हैं वो लग गए। फ्राइडे को तो वैसे ही मैं इनको कम ही पढ़ाती हूँ, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस भी करनी थी। और उसके अलावा ये कि संडे का सारा सैटरडे का सारा दिन जो है ना वो मेरा लग गया दावत में। तो इस वजह से मैं फिर इनको पढ़ा नहीं पाई। और साथ ही मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रखा था। लाइक एक साथ इतने काम चल रहे होते हैं ना। लॉन्ड्री भी कर रही हूँ, पानी भी बच्चों का रॉड लगा के गर्म कर रही हूँ, एक एक बच्चे को नहलाती जाऊँगी और साथ साथ इनको पढ़ा भी रही हूँ। तो क्योंकि इन्होंने कल स्कूल जाना है, तो शावर मैंने इनको फ्राइडे या थर्सडे को दिलवाया था। तो अभी फिर मुझे जो है ना इनको शावर दिलवाना है, क्योंकि अब जो है वो बहुत ज़्यादा मौसम जो है चेंज हो गया है, सर्दी बहुत हो गई है। खैर यहाँ पर मेरी कबर्ड का ये हाल हुआ है पिछले कुछ दिनों से। जैसे शादी से हम आए तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत कबर्ड ऑर्गेनाइज़ की थी, ये वाला पार्ट, लेकिन कपड़े कुछ ऐसे ही बिखरे हुए थे। और उसके बाद आई लॉन्ड्री की सारी, और साथ में मैंने जिसे कहते हैं कि कपड़े सारे काफ़ी ज़्यादा आयरन भी किए। तो अब मैंने अपनी कबर्ड्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना है। ये वाले जो दोनों सेक्शंस हैं ना, जिसमें अंडरगारमेंट, सॉक्स, बेल्ट्स और इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं, ये भी बहुत ख़राब हुआ हुआ है। कपड़े बहुत मिसमैनेज हुए हुए हैं। इन सब को आहिस्ता आहिस्ता जो इस्त्री करने वाले वो करूँगी, और बाकी इन कबर्ड्स को थोड़ा सा हल्का करूँगी, थोड़ा सा फोल्ड करके कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। इंशाल्लाह ताला आज मैंने ये काम करना है। तो डेली बेस पे मैं कोई ना कोई एक काम उठा लेती हूँ अदर देन बाकी रूटीन। जैसे कभी आयरनिंग कर ली, कभी लॉन्ड्री कर ली, कभी जी ड्रॉर्स अपने ऑर्गेनाइज़ कर लिए, कभी ड्रॉर्स को साफ़ कर लिया। तो इस तरह ये होता है हर वक्त घर जो है ऑर्गेनाइज रहता है और आप थकते भी नहीं हो। हस्बैंड के मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े प्रेस करके रखे थे। आलमोस्ट जितने भी कैजुअल कपड़े थे सारे प्रेस कर दिए थे, पैंट्स भी प्रेस कर दी थी, और बस अब फॉर्मल कपड़े रह गए हैं। यहाँ से मैंने शुरू किया था, ये सारी शर्ट्स मैंने एक ही दिन में प्रेस की, और साथ नीचे काफ़ी ज़्यादा पैंट्स भी मैंने एक दिन में प्रेस कर ली थी। मुझे आयरनिंग करना पसंद है और मैं बड़ा क्विकली कर लेती हूँ, तो इस वजह से ना वो काम जो है ना बड़ा आसान हो जाता है। 1 दिन 2 दिन लग के मैंने बच्चों के माशाल्लाह ज़ावियार, ईज़ा एंड ज़ैनब फ़ातिमा सब के कपड़े जो है ना आलमोस्ट सारे सारे इनके आने जाने वाले भी और घर में पहनने वाले भी कपड़े प्रेस हैं। सिर्फ इनर्स प्रेस नहीं है, और वो तो बगैर प्रेस किए ही पहनाती हूँ मैं। उसके बाद ये कुछ मेरे कपड़े थे, ये मैंने हुसैन भाई से करवाए थे। मैंने उन्हें कहा था कि अब बस अब, क्योंकि मैं अपने कपड़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकती हूँ, हुसैन भाई की आयरनिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो लेकिन बच्चों के कपड़ों पे या हस्बैंड के कपड़ों पे मैं जिसे कहते हैं कि नहीं कर सकती कंप्रोमाइज़। जूते वगैरह जब मैं शादी से आई थी तभी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ये दोनों कैबिनेट्स ठीक करके रखे थे। आज मैंने ये नीचे से कुछ कैबिनेट ठीक करना है, ये कुछ कपड़े उल्टे सीधे पड़े हुए हैं वो ठीक करने हैं। तो मतलब आज ये जो छोटा छोटा मेरा काम है ना,
जो क्विकली हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने बनाना है खाना। मैं हस्बैंड के साथ गई सेव मार्ट, वहाँ से लेके आई मैं सब्ज़ियाँ। बड़ा दिल कर रहा था ना कि सर्दियों में तो इतनी शानदार किस्म की सब्ज़ियाँ आती हैं और हम लोग आज आके चिकन 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 खा रहे हैं, शादी से भी होके आए हैं, तो अब बस हो गई, अब दिल कर रहा है कुछ चेंज हो जाए। तो मैं लेके आई थी साग, बहुत कम लेके आई थी, 1 गड्डी साग, 1 गड्डी पालक, 2 गड्डी मैं लेके आई थी मेथी, और 1 गड्डी मैं बाथू लेके आई थी, इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। एनीवेज़ साग में 1 गड्डी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आधी या थोड़ी सी ज़्यादा पालक डलेगी, और 1 गड्डी के करीब मेथी डल जाएगी, और 1 बाथू डल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए लेके आई हूँ कि मैं स्टोर कर लूँगी मेथी, और थोड़ी सी पालक मुझे बनाने हैं पकोड़े। बड़ा दिल कर रहा था ना कि पकोड़े खाएं, तो खैर आज मैं बनाऊँगी मिक्स सब्ज़ी, साथ में पकोड़े, साथ में हरी चटनी बनाऊँगी। साग जो है काट के सवार के धोकर रख दूँगी, वो या तो शाम में देख लूँगी, अगर कैपेसिटी हुई मुझ में तो मैं शाम में बना लूँगी, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट डे बना लूँगी, कोई इतना इशू नहीं है। सर्दी है, कौन सा इतना इन्होंने अभी ख़राब होना है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी आलू, मटर, गाजर और मेथी का सालन, जो कि बहुत अच्छा बनता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ये सालन जब भी मैं बनाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती कि एवं ही पड़ा रहेगा, कौन खाएगा, बट ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, बच्चे भी मेरे खा लेते हैं। बच्चे मटर नहीं खाते उसमें से, लेकिन ये कि गाजर और आलू निकाल के खा लेते हैं, और स्पेशली देसी घी की रोटी बनी हो साथ में, तो मैं कहती हूँ कि मज़ा आ जाता है। तो इस वजह से फिर मैं ये बना रही थी, बट मैंने थोड़ा ही बनाया, मुझे बाद में अफ़सोस हुआ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए था, कि हम लोग आज भी खाते और कल सुबह नाश्ते में भी ये शामिल होता। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का बना। और सब्ज़ियों की एक बुरी बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा बनाओ तो वो पक कर इतनी थोड़ी हो जाती हैं, एक तो काटने में वो काफ़ी ज़्यादा निकल जाती हैं, दूसरा ये कि पक के थोड़ी श्रिंक सी हो जाती हैं। तो इस वजह से ना वो फिर आप अपनी तरफ से एस्टिमेट ज़्यादा भी करो तो वो कम रह जाती हैं। तो लेकिन ये है कि फ़ायदेमंद तो बहुत है, और आजकल जैसे सीज़न है सब्ज़ियों का, तो खूब सब्ज़ियाँ खाएं, खूब फल खाएं, ऑरेंजेस खाएं, अपनी हेल्थ अच्छी करें, धूप सेकें, विटामिन डी लें, और बहुत ज़्यादा पानी पिएं। पानी हम सर्दियों में निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे स्किन ड्राई पहले ही होना शुरू हो जाती है सर्दी में। और इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को प्लीज़ हाइड्रेटेड रखें, पानी का कोताही ना किया करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको होता है कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो इसलिए पानी कम पीते हैं, लेकिन नहीं, ये कोई हल नहीं है, कोई बात नहीं, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अभी जैसे शादी के दिन थे तो मैंने पानी का यूजेज बहुत कम किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जब किसी के घर होते हो तो आपको ये होता है अच्छा तैयारी कर लें, अच्छा कपड़े प्रेस कर लें, अच्छा शादी है, तो उसमें पानी जो है ना वो बहुत निगलेक्ट हो जाता है। आप यही सोच रहे थे अच्छा नीचे जाएंगे पियेंगे, अच्छा पीते हैं, उसमें आप नहीं पी पाते हो। तो मैं तो इतना पानी पीती हूँ कि मैंने जब भी ऊपर आना होता है नीचे का काम करके, तो मैं ऊपर अपना टम्बलर ले आती हूँ, और वो मैंने ख़त्म करना होता है, और दिन में 2 टम्बलर मैं ऊपर पीती हूँ, लाइक दिन और रात में, और बाकी नीचे जो खाने के साथ, नाश्ते के साथ, या रूटीन में काम करते हुए जो पानी चल रहा होता है, वो जो है वो एक अलग चीज़ है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसी वजह से जो मेरी आइज़ एक तो बड़ी शाइनी सी रहती हैं, और कभी भी थकी थकी नहीं रहती, और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि आपकी आंखें बड़ी चमकती हैं, और जो स्किन है वो मेरी वो बहुत हाइड्रेटेड लगती है, स्किन मेरी ख़राब नहीं लगती। हालांकि मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करती हूँ या ट्रीटमेंट्स लेती हूँ, बहुत कम, लेकिन मैं पानी का इंटेक मेरा इतना अच्छा है ना कि उसकी वजह से मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी स्किन और मेरे बाल और मेरी जो आइज़ है ना वो बड़ी फ्रेश रहती हैं। तो इस वजह से, और दूसरा ये कि सोना, मैं नींद पे किसी चीज़ को भी फोकियत नहीं देती। एंटरटेनमेंट मेरी लाइफ में ज़ीरो है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं बहुत कम एंटरटेन होती हूँ। अगर अपना फ़ोन उठाती हूँ तो व्लॉगिंग के लिए उठाती हूँ, और अपने कमेंट्स का रिप्लाई करना, एडिटिंग करना, अपने काम के लिए। और अगर मैं काम से फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं यकीन करें, मुझे व्लॉग्स देखना डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बहुत पसंद है, मुझे रील्स भी अच्छी लगती हैं, ड्रामे मूवीज़ भी अच्छी लगती हैं, बट मेरा बिल्कुल ज़ीरो हुआ हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट को इंसान निगलेक्ट कर सकता है, लेकिन रेस्ट, नींद, अपनी हेल्थ को नहीं। तो मैंने अपनी नींद जो है ना बड़ी अच्छे से पूरी करनी होती है,
और उस पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने नहीं कोई रील्स देखी, नहीं कोई ड्रामा देखा, चाहे 10 दिन हो गए हैं, चाहे महीना हो गया है, इट्स ओके। बट मैंने रात को टाइमली सो जाना है, मैंने फ़िज़ूल जागते नहीं रहना। और जब भी मैं मोबाइल देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ रात के टाइम कि इससे बेहतर है, अचानक ही दिल में ख़्याल आता है, मैं अपने आप से एक बातें कर रही होती हूँ और मैं कहती हूँ कि इससे बेहतर है कि मैं नींद पूरी कर लूँ ताकि सुबह मैं फ़्रेश उठूँ, क्योंकि सुबह सारा दिन काम करने में मैं इतनी बिज़ी हो जाऊँगी कि मुझे लेटने का या आँख लगाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि मैं रात की डीप स्लीप लूँ। और मैं डीप स्लीप लेती हूँ मोबाइल बिल्कुल साइड पे रख के, ताकि बार बार मैं उठ के चेक ना करूँ। और डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है कि आप मोबाइल को अपने से दूर रख के सोया करें, ताकि आपको हो ही ना के पास पड़ा है, आपने उठ के कुछ देखना है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये कुछ लाइफस्टाइल ही होता है, कुछ चेंजेस ही होते हैं लाइफ में इंसान के, जो आपको हेल्दी बनाते हैं, जो आपको रिलैक्स करते हैं। वरना हम माओं की ज़िंदगी कहाँ रिलैक्स होती है। सुबह से हम लगे होते हैं, रात हो जाती है। और यकीन करें कि सर्दियों में मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है, मैं जब बिस्तर में घुसती हूँ, लेटती हूँ, तकरीबन 15-20 मिनट बाद मुझे उठना पड़ जाता है। मम्मा वॉशरूम में जाना है, मम्मा दूध चाहिए, मम्मा ये हो गया वो हो गया। और मुझे इतना ख़ुद पे तरस आ रहा होता है ना कि यार क्या लाइफ है, कि जिसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंबल में घंटों बैठी रहूँ, सुकून से चिल करूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता। और हर आधे पौने घंटे के बाद मुझे उठना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बस आराम से चिल करूँ कंबल में लेट के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास बच्चे हैं और हमें अल्लाह ताला ने मसरूफ़ रखा हुआ है। मसरूफ़ियत से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। मेरा ख़्याल है कि जब ज़ैनब नहीं थी हमारे पास, हमारी नई नई शादी हुई थी, तो मैं और जब हम अलग शिफ्ट हो गए थे, तो मैं खाना बना लेती थी एक दिन, वो 2 दिन चलता था। सफाई एक दिन कर लेती थी, तो 2-3 दिन गंद ही नहीं पड़ता था, सिर्फ बेडशीट ठीक करना होता था। हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके मैं और अपने कपड़े प्रेस करके रख लेती थी, तो 15-20 दिन आयरनिंग भी नहीं करनी पड़ती थी। लॉन्ड्री मैं हफ्ते में 1 दफ़ा करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई काम ही नहीं होता था और मैं इतना बोर हो जाती थी। तब मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेला करती थी मोबाइल पे, और मूवीज़ या ड्रामे और व्लॉग्स देखती थी उस दौर में, आज से तकरीबन कोई 9 साल पहले। और तब नए मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किए थे और मैंने बहुत कुछ सीखा था जिनके मैं व्लॉग्स देखती थी। बजियाज़ एक चैनल है, बजियाज़ कुकिंग, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। वो ऑस्ट्रेलिया में होती हैं और एक लेडी हैं और उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। उनसे मैंने बड़ा कुछ ज़िंदगी में सीखा। और मैं जिसे कहती हूँ कि अपनी अम्मी से तो मैंने बहुत कुछ सीखा ही सीखा। मेरी अम्मी भी एक बहुत सुगर खातून है, उनके हाथ में जायका बहुत है। घर साफ़ सुथरा रखती हैं और नीट एंड क्लीन ख़ुद भी रहती हैं, बच्चों को भी नीट एंड क्लीन रखती हैं। तो बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह मेरी अम्मी। मैंने उनसे तो सीखा ही सीखा। लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें आप और भी लोगों से सीखते हैं। तो मैंने बजिया से भी सीखा, मैंने अपनी मदर इन लॉ से बहुत बहुत चीज़ें सीखी। तो बड़े लोगों का क्रेडिट आपकी लाइफ में होता है कि आप बड़े लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। एनीवेज़, यहाँ पर मेरी साथ ही साथ सब्ज़ी बन गई थी। मैंने थोड़ा ज़्यादा लेके आई थी, जैसे गाजरें थोड़ी ज़्यादा लेके आई थी। मुझे पता था मैंने एक तो बनानी है ये मिक्स सब्ज़ी, एक मैं सोच रही हूँ चटपटा सा ना पुलाव बनाऊँ, प्रॉपर जो होता है ना तेज़ सा पुलाव, वेजिटेबल और चिकन वाला, वो किसी दिन बनाऊँगी, मेरा बड़ा दिल है। तो वो बनेगा। और साग ले आई थी, साग बनाऊँगी। तो मटर भी मैं ज़्यादा ले आई थी, आधे मटर मैं डाल लूँगी सब्ज़ी में और आधे मटर मैं डाल लूँगी पुलाव में। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाऊँगी, उसकी भी इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये कि मटर मैं ज़्यादा नहीं लेके आती, लोग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं इतने पसंद। बच्चों को पसंद है इन केस अगर मैं आलू चिकन मटर बनाऊँ या मटन चिकन आलू और मटर बनाऊँ या कीमे में डाल लूँ, तो उस सूरत में खाए जाते हैं। मटर वाला पुलाव मेरे घर में नहीं बनता, जो सिंपल मटर वाला होता है, हालांकि मुझे पसंद है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, थोड़ी सी मैंने मेथी भी डाल ली है। मैंने इनको सबको इकट्ठे पकाना है। रेसिपी बहुत अच्छी और बहुत सिंपल है, लेकिन बड़ी मज़े की होगी। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन गई। मैं सबसे पहले इसको वॉश करूँगी। अभी मैंने साग जो है ना एक साइड पे रखा था। मुझे ये था कि टाइमली लंच बन जाए, क्योंकि जब आप बाकी कामों में लग जाते हो और लंच नहीं बनाते हो ना, तो फिर सबको भूख लगना शुरू हो जाती है, आपको खुद भूख लग जाती है। लेकिन लंच प्रॉपरली टाइम पे तैयार ना होने की वजह से आपको फिर कुछ ना कुछ और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो मुझे ये था एक दफ़ा खाना बन जाए, उसके बाद मैं आराम से बैठ के जो है ना
वो साग तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ जब भी ये सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि बाकी जब आप पॉट में बनाते हो ना, आलू गले होते हैं, मटर नहीं गले होते, या गाजरें गल जाती हैं, आलू या मटर नहीं गले होते। तो मैं क्या करती हूँ, इसको स्टीम में बनाती हूँ, बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, वो लिए। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, क्योंकि सब्जियों में ऑयल जो है ना सब्जियाँ छोड़ देती हैं, तो थोड़ा ही डाला करें। उसके बाद मैंने डाला है इसमें लहसुन का पेस्ट। उसको मैं हल्का सा पकाऊंगी ताकि कच्चापन सा जो है वो ना रह जाए। तो प्याज के साथ ही वो फ्राई होगा। प्याज को हमने ट्रांसलूसेंट सा कर देना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्जियों में प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे ना, सब्जियों का अपना कलर ना बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। सब्जियां पकी हों तो हर चीज़ का कलर जो है ना प्रोमिनेंट होना चाहिए। गाजर गाजर लगनी चाहिए, गोभी गोभी लगनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है पर्सनली। यहाँ पर मैंने डाला है इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी, और मैंने तीसरी कोई चीज़ नहीं डाली, ना मैंने डालनी है। सब्जियां जो हैं जितना लेस मसालों में बनाई जाए ना, उनका फ्लेवर उतना ही इन्हेंस होता है, और वो उतनी ही हेल्दी बनती हैं और उतनी ही मज़े की बनती हैं। बस इसमें ये कि नमक अच्छा हो, और मुझे तो सब्जियों में मिर्च भी कम अच्छी लगती है, कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी मुझे ना सब्जियां अच्छी नहीं लगती। खैर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला जले नहीं, और अब मैं सब्जियों को डालूँगी, मिक्स करूँगी, हल्का सा पानी डालूँगी। वैसे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों का अपना बड़ा पानी होता है, बट मैं इसलिए डालूँगी क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुक कर रही हूँ, दैट्स वाई। स्टीम बनने के लिए थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए होगा। मैंने मेरा ख्याल है 2-3 चम्मच ही पानी डाला होगा। उसके बाद मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। आफ्टर विसल हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए हार्डली इसको बनाना है। 1 मिनट के बाद हम जो है ना अपना चूल्हा बंद कर देंगे, और इसकी स्टीम जो है वो निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता सब्जियों को, सब्जियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। इसीलिए भी मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ कि मेरा काम एक दफ़ा ना कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, जल्दी से खाना बन जाए। और मैं हमेशा खाना जो है सर पे खड़े होकर बनाती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है ताकि गलती का चांस कम हो, कम खाना जले। और मुझसे मेरा ख्याल है साल में कोई शायद एक आध कोई चीज़ जलती होगी, या 2 साल में एक आध चीज़। तो खैर यहाँ पर साथ साथ हस्बैंड भी थे, बातें भी हो रही थी हमारी। और अब जब सब्ज़ी बन गई है तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, और मिक्स करूँगी। कोई पानी नहीं रह गया, सब्ज़ी का जितना भी पानी था वो भी सारा उसमें स्टीम में ही ख़त्म हो गया, और बिल्कुल रेडी टू ईट है सब्ज़ी। कुछ मुझे करने की अब ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ प्रॉपर्ली गल भी गई है और बड़ी मज़े की। और आप हंडिया की शक्ल देखें, कोई काली नहीं हुई, कुछ सारी चीज़ें आपको वैसी ही नज़र आ रही हैं जैसी मैंने डाली थी, और पकी भी बहुत अच्छी हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। धनिया मैं नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें मैंने मेथी डाल ली है, तो फिर धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप धनिया और हरी मिर्च ऊपर से काट के बारीक बारीक डाल सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है। और इतनी मज़े की बनी थी, सिर्फ इतनी सी बनी है। और हुसैन भाई भी कहे थे बाजी ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा बनाया करें, आप बहुत अच्छी बनाती हैं। तो खैर इसके साथ मैंने हरी चटनी बना ली थी। आज मेरा बड़ा ही दिल था हरी चटनी को, मेरी बड़ी फेवरेट है, मतलब मुझे हर खाने के साथ ये मिल जाए ना तो मेरा, मैं कहती हूँ कि मज़ा आ जाता है। खैर यहाँ पर साथ साथ मैंने पकोड़े बनाए थे, आज दिल था पकोड़ों का, तो थोड़ी सी पालक डाली, प्याज आलू लंबे लंबे काट के, बेसन, सूखा धनिया, और नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा, बस ये चीज़ें डाली, हरी मिर्च डाली। तो बहुत मज़े के जो हैं हमारे पकोड़े तैयार हो गए थे, बड़े क्रिस्पी, और हम सब ने बहुत मज़े से खाना खाया। खाने पीने से हम लोग फ़ारिग हो गए थे। अब मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर मुझे करना था कुछ काम कबर्ड का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत बुरी हालत हुई थी, बस कपड़े ऊपर नीचे हुए हुए थे। और फिर मैंने अपने कैबिनेट में देखा तो मेरे कैबिनेट में सिर्फ फ्रंट से था, कपड़े ऊपर नीचे हुए हुए थे, पीछे से बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उन कपड़ों को मैंने छेड़ा ही नहीं था। एनीवेज़ यहाँ पर मैं हस्बैंड के मैं कपड़े अब पहले फ़ोल्ड करूँगी, उनका जो पोर्शन है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और फिर अपना। और यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इनके कपड़े जो हैं प्रेस कर चुकी थी। अभी बस थोड़े से रह गए थे फॉर्मल कपड़े, आजकल कम ही ऑफ़िस जाना हो रहा है, और पिछले कुछ टाइम में 2 दफ़ा दुबई का चक्कर लग गया, तो इस वजह से इनके जो फॉर्मल कपड़े हैं वो मैंने प्रेस करके नहीं रखे थे। क्योंकि फॉर्मल कपड़ों का एक बड़ा मसला है, अगर प्रेस करके आप हैंग भी कर दें ना, फिर भी उसमें सलवटें सी पड़ जाती हैं, वो फिर बड़ी अजीब लगती हैं, वो इतनी फ्रेश नहीं लगती। दैट्स वाई फिर मैंने ज़्यादा सारे करके नहीं रखे, क्योंकि फिर मुझे ये था कि ये पड़े रहेंगे और यूज़ नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
इस वजह से मैंने फिर इनकी फॉर्मल शर्ट्स नहीं की थी। हाँ, कैजुअल जितने भी कपड़े थे वो सारे इनके आयरन हुए हुए थे, बस ये कुछ ट्राउज़र्स मुझे नज़र आए और 2-3 पैंट्स थी, वो मैंने एक साइड पे रख ली हैं। इनको मैं आयरन करूँगी आज, ये भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, पहनने के काबिल हो जाएंगे। बाकी ये कुछ शर्ट्स ऐसी हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, तो ये मैं हस्बैंड से पूछूंगी। वो उनको कहूँगी कि आप ऊपर आएँ और देखें कि जो जो चीज़ें आपकी डिस्कार्ड करने वाली हैं या फिर आपने अभी यूज़ नहीं करनी। समटाइम्स ऐसे होता है, मेरा भी यही हाल है, इनका भी ये हाल है कि हम ना कुछ कपड़ों से बोर हो जाते हैं, तो फिर हम उसको संभाल के रख देते हैं और एक सीज़न नहीं पहनते, फिर अगले सीज़न निकाल के पहन लेते हैं। तो इस तरह इनके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। कपड़ों को मैं फेंकती नहीं हूँ, जो बहुत अच्छी कंडीशन में हो या अच्छी जगह से लिए हों, महंगे हों, तो मैं फिर इस तरह करती हूँ कि उनको फिर साइड पे करके रख देती हूँ, ऊपर वाले जो कैबिनेट्स होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हम सर्दी और गर्मी के कपड़े संभालते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीज़न में मूड हो जाता है उसको पहनने का, तो फिर निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह इनके भी करूँगी मैं। और क्योंकि कपड़े जो फेंकने वाले होते हैं या किसी को देने वाले होते हैं वो मैं देती रहती हूँ। हर सीज़न के स्टार्ट में और ख़त्म होने पे मैंने कपड़े निकालने होते हैं और उसमें से जो नहीं चाहिए होते वो फिर मैं किसी न किसी को दे देती हूँ। इस तरह ये होता है कि आपके पास काफ़ी स्पेस बच जाती है आपकी कबर्ड्स में और बहुत ज़्यादा रश नहीं लगा रहता। मुझे ये मेरी आदत है कि मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें वक्त के साथ साथ ही डिस्कार्ड करती हूँ। जिनको मैंने काफ़ी अर्से से यूज़ नहीं किया, तो मेरी कोशिश होती है कि इनको बस मैं फिर डिस्कार्ड कर दूँ, ताकि अगर 6 महीने साल में इनको यूज़ नहीं किया और नेक्स्ट भी यूज़ करने का प्लान नहीं है, फिर फ़ायदा ये है कि किसी को आप दे दें। तो इसी तरह कपड़े, जूते, ज्वेलरी और घर की कोई चीज़ें मैं ऐसे ही करती हूँ। खैर यहाँ पर मैंने कबर्ड जो है ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, मुझे कोई टाइम नहीं लगा था, मेरा ख्याल है हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगे थे टोटल मुझे ये काम करने में। तो इसी तरह मैं करती हूँ कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक कॉर्नर पकड़ लेती हूँ और उसको समेटती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि घर जो है ना सिमट जाता है। यहाँ पर आ गई थी अब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको अच्छा इनको जो है ना ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, कूलिश एक पेज है, वहाँ से, काफ़ी पुराने हैं, ये मेरे पुराने घर के हैं और वहाँ पर भी मैं यूज़ कर रही थी कुछ अरसे से। तो ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मुझे 1500 रुपये में सेट मिला था, अभी शायद महंगा हुआ है, बट ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। इसमें आपको डिफरेंट साइज़ेस मिल जाते हैं, पूरा एक सेट था और जिसमें 2 बड़े थे, फिर 2 रेक्टेंगल टाइप और फिर 2 छोटे। तो इस तरह करके मैंने फिर उसमें काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ अपनी करके रखी हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले हस्बैंड की मैं जो वेस्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पीछे पीछे मैंने नई वाली रखी हैं, अभी रिसेंटली जब शादी पे जाना था तो मैंने नए अंडरगारमेंट्स इनके लिए थे और कुछ यूज़ हो गए थे, कुछ नहीं यूज़ हुए थे, तो अभी मैं वही समेट रही हूँ। इनको मैं ऐसे राउंड शेप में फ़ोल्ड करके रखती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। और कुछ ब्लैक हैं, कुछ वाइट हैं, अभी कुछ लॉन्ड्री के लिए भी गए हुए थे, अभी मैं इनको निकालूंगी, फिर इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। उसके बाद कुछ इनके बॉक्सर्स थे, वो सेट करके मैंने रख दिए हैं। और अब आ गई टाइज़ काफ़ी मैंने ऐसे ही बस इस बॉक्स में रखी हुई थी काफ़ी मेसी तरीके से, लेकिन अभी ये है कि मैं इसको प्रॉपर सेट करके रख रही हूँ और कलर वाइज रख रही हूँ, सारे कलर्स एक साथ। एक मुझे लगी थी कि थोड़ी डैमेज हो गई है, वो मैंने निकाल के रख दी थी। तो बस इसी तरह इनको सेट कर लूँगी। टाइज़ भी बहुत रेयर यूज़ होती हैं क्योंकि ये ऑफ़िस में अगर जाते हैं फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं पर टाई का इस्तेमाल कम करते हैं। और ये जो टाई है ना बड़ी ज़बरदस्त बनी। ज़ावियार के लिए शादी पे जो उसका सूट था उसके साथ जो टाई थी वो बहुत ही बुरी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी। और ये फिर हस्बैंड ने कहा कि चले मैं भी चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से इसको टाई पहनाऊँ। बच्चों को ना वो फ़नी वाली टाइज़ पहनाई होती हैं लोगों ने, तो यहाँ पर एक मेरे देवर से उन्होंने कहा कि जो सबसे स्लिम टाई है ना आपके पास वो लें। वो उन्होंने दी और उसको हमने ज़ाया किया इस तरह के, उसके आगे से हमने काट दिया और बड़ी प्यारी इसकी स्मार्ट सी टाई बन गई। इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, बिल्कुल बड़ों के स्टाइल से। वरना आपको पता है छोटी सी बो और वो भी मैजिक वाली बनाई होती है, वो बहुत फ़नी लग रही होती हैं। तो ज़ावियार ने प्रॉपर टाई पहनी थी शादी पे। खैर ये हमारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। मैंने सॉक्स भी अपनी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, हस्बैंड की सॉरी, ये सारी चीज़ें उन्हीं की हैं और अब मैं इनको इनकी प्रॉपर प्लेस पे रख दूँगी। इन ड्रॉर्स में मैंने ये चीज़ें रखी होती हैं। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें अलग अलग भी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से भी पड़ी हुई हैं, किसी को ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी।
पहले जब शादी हमारी नई नई थी, मैं हर चीज़ अपने हस्बैंड को बेड पे रख के जब इन्होंने रेडी होना होता था देती थी। बट अब जब से मैंने ये ऑर्गेनाइज़ चीज़ें की हुई है ना, तो यकीन करें ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना। वो ये कबर्ड खोलते हैं, ड्रॉर खोलते हैं, उसमें से वेस्ट निकाली, बॉक्सर्स निकाले, बेल्ट निकाली, हर चीज़ उनकी प्रॉपर प्लेस पे होती है ना, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती। आपको ज़रूरत तब पड़ती है अपने हस्बैंड के लिए हर चीज़ बेड पे रखें, हर चीज़ उनको हाथ में पकड़ाएं, जब आपने चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ ना की हों। अगर ऑर्गेनाइज़ की हों तो यकीन करें, वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर आप ख़ुद हों, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ता। तो आप आसानी से किसी भी जहाँ पे आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, आप वहीं से ले लेते हैं। इस एक पैकेट में मेरे अंडरगारमेंट्स होते हैं, तो वो मैं इसी तरह एक साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर जी हमारी कबर्ड जो है ऑर्गेनाइज़ हो गई है। आज के दिन काफ़ी काम जो है हमारा निमट गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज का दिन बड़ा प्रोडक्टिव रहा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नए नए आइडियाज़ मिलते रहें, होम मेकिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कुछ अच्छी रेसिपीज़ मिलें। और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ में मज़े मज़े की सर्दियों से रिलेटेड रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो बातों के साथ साथ हमारा काम भी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।